दोपहर में जब पत्र पढ़ रहे थे तो एक प्रश्न मिला, उस प्रश्न से आज की वार्ता उठाते हैं। ये साधक हैं, बहुत अच्छे गीता के साधक हैं। आप मुंबई में गीता का पाठ अनवरत चला रहे हैं। मुलुंड मुंबई के रहने वाले हैं। आपने गीता का एक श्लोक लिखा, अनन्यांस चिंत्यन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। महाराज जी, आपकी कथाओं को हम अनवरत सुन रहे हैं। बहुत से प्रश्नों के उत्तर हमने जीवन में पाए हैं। यह गीता का श्लोक है। गीता पर हमारी बड़ी श्रद्धा है। कृपा करके इस गीता के श्लोक का अर्थ सरल तरीके से हमें समझाने की कृपा करें। आपका दास राजेश। पहली बात तो हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से राजेश जी बोलें कि आप भाग्यशाली हो कि आप गीता जी पर भरोसा करते और पढ़ भी रहे हैं। आपने पत्र में बहुत सी चीज़ें लिखी कि हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं, बहुत अनुभूतियाँ हुई आपको। हमने तो सीधा सा आपका प्रश्न पढ़ा है। अच्छी बात, गीता पढ़ना भी चाहिए। देखो, 3 ग्रंथ ऐसे हैं, तीनों के महत्व अलग हैं। गीता योग का विषय, भागवत वियोग का विषय, रामचरितमानस संयोग का विषय। आपको योग समझना है तो गीता पढ़ो, वियोग के विरह को समझना है तो भागवत पढ़ो, पर संयोग को जानना है तो रामचरितमानस को पढ़ो। बल्कि बहुत अच्छी बात है कि तुम गीता की सुन रहे हो। एक हमारा चेला था मुंबई में, तो हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले गीता का उपदेश सुनते हैं। हमने कहा कितने सालों से? बोले 35 साल से। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ ठटरी के बारे, तुम सुधरे नहीं आज तक। 35 साल से गीता का उपदेश सुन रहे, फिर भी तुम सुधरे नहीं। बोले गुरुजी तुम भगवत गीता समझ रहे क्या? हमने कहा हाँ। बोले नहीं नहीं, हमारी घरवाली का नाम गीता है। तो हमें बहुत ज्यादा हंसी आई। उनका फिर तो ठीक है, जय बजरंगबली की। तो कुछ लोग तो घरवाली के भी उपदेश को ही गीता का उपदेश बोलते हैं। पर आपने ठीक किया कि प्रश्न में उल्लेख कर दिया श्लोक के बारे में, तो हम समझ गए कि गीता के ही श्लोक के बारे में आपने कहा है। तो ये गीता का 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। तो बहुत प्यारा श्लोक है। इसका सीधा सा अर्थ एक अक्षर में तो रमेश हमसे लो, तो और कुछ भी नहीं। यूं कहूं तो हमारी गीता का ये श्लोक कहता है, तू चिंता छोड़, मैं बैठा। तू चिंता छोड़, अनन्य भाव से तू मेरा हो जा। याद रखना, अनन्य भाव से कहा है, अनन्यान से चिंतन। तू मुझे अनन्य भाव से भज। अनन्य का मतलब और कोई नहीं, अन्न नहीं, अनन्य, अदर नो। कोई किंतु परंतु नहीं, कोई क्यों व्यों नहीं, सिर्फ एक। वृंदावन में 2 ब्राह्मण बैठे थे यमुना के किनारे। तो पंडित जी, ब्रजवासी तो ब्रजवासी होते हैं, बड़े पहुंचे हुए होते हैं। ब्रजवासी तो वो तो कहते हैं ठाकुर जी से कि अपना तो चक्कर चल रहा है। ब्रजवासी तो ब्रजवासी ही हैं। और हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महात्मा जी कहते हैं, पूज्य महाराज जी कहते हैं कि ब्रजवासी साक्षात ठाकुर जी के सखा हैं। वर्तमान ब्रजवासी भी ठाकुर जी के सखा हैं। तो वो बेचारे 2 ब्रजवासी बड़े फक्कड़ जमुना के किनारे बैठे। किसी ने कहा महाराज हमारा संकल्प पढ़ दो। संकल्प पढ़ने के लिए एक ब्रजवासी भांग छान के बैठा था, एकदम मजे में, आंखें लाल, राधे राधे। तो संकल्प पढ़ा। संकल्प में आचार्य जब संकल्प पढ़ते हैं तो यथा समय स्थिति मास का विवरण भी करते हैं। अमुक वासान वितायाम, अमुक मासे, अमुक तिथौ, अमुक वासरे, इसका वर्णन करते हैं कि ये महीना चल रहा है, ये पक्ष चल रहा है। तो उन्होंने कहा कृष्ण पक्षे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे द्वादश तिथियाम। तो बगल में बैठे हुए पंडित जी बोले पागल है क्या, शुक्ल पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष क्यों बोल रहा है? अरे बोले तुम्हारा चलता होगा शुक्ल, वृंदावन में तो कृष्ण ही पक्ष चलता है अपना। अब आप इसको मानोगे कि ये गलत है, पर
हमारा सिद्धांत ये कहता है रमेश जी, इसी को अनन्य भाव कहते हैं। अनन्य भाव, द्वितीयो नास्ति। मीरा को तो कृष्ण के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। हमने पहले ही दिन ही कहा था, न जाने कौन सा ममीरा लगाती थी मीरा, जहां देखती थी सिर्फ कृष्ण दिखाई देता था। ये अनन्य है। ये श्लोक का अर्थ है रमेश। तुमने पूछा सरलता से समझाओ, तो रमेश जी एक बात समझ लो इस श्लोक की। इसमें गीताकार भगवान विराट स्वरूप में कृष्ण पार्थ अर्जुन को एक बात कहना चाह रहे हैं कि तू एक बात समझ ले, केवल मेरा हो जा, बाकी तेरा सब कुछ मेरा हो जाएगा। और हां, आप प्राप्ति की जा सकती, कोई प्राप्त नहीं है वस्तु पुरुषार्थ के बल पर, प्रसाद के बल पर पाया जा सकता। आप प्राप्ति पुरुषार्थ के बल पर की जा सकती है, लेकिन लाखों लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास है तो, पर सुरक्षित नहीं। तुम्हें पद मिल जाए। हम अभी पीछे चाय पी रहे थे बस में, क्योंकि गाड़ी में हम सो गए, तो त्रिपाठी जी को हमने कहा कि हम चाय पी लेंगे तो कथा में थोड़ा सा इंजन गर्म रहेगा। तो हमने कहा जरा चाय पी जाए, तो हम उतरे। हमारे तब तक आपका भी हम इंतजार करते रहे कि आप पीछे से आएंगे, तो हम कहा चलो तब तक चाय पी लेते हैं। तो चाय पीने जैसे ही बैठे, तो जैसे ही चाय पीने हम बैठे, तो हम बोल रहे थे किसी सज्जन को, हमारे मध्य प्रदेश के, हमारी बहुत ही प्रिय महाकाल के बहुत अच्छे भगत, वहाँ के मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं वर्तमान में, पर सनातन संस्कृति को लेकर के बहुत चलते हैं। आज जब आए भी हैं तो धोती पहन करके आए, तो हमें बहुत मन ही मन में खुशी हुई कि जब नेता धोती पहन के चलने लगे तो समझ जाना हिंदुत्व का जलवा चल रहा है। तो वो धोती पहन कर आए, तो वो हमारे बगल साइड में बैठे थे, महंत पूज्य श्री राजूदास जी भी बैठे थे। तो हम बात कर रहे थे, तब एक बात हमने चाय पीते पीते बोली। हमने कहा बुरा ना मानना, एक बात कहूं, बड़ा बनना बड़ी बात नहीं है, बड़े बन करके बड़े बने रहना बहुत बड़ी बात है। पा लेना कोई बड़ी बात थोड़ी है, आपको पद मिल जाए ये कोई बड़ी बात थोड़ी। योजना से, षड्यंत्र से, पैसा से, साठगांठ से या चीटिंग करके आप पद पा सकते हो, पर पद टिका रहे, ये भगवान की कृपा है। आपका स्वभाव ऐसा हो कि जो आपने पाया है वो टिका रहे। तो गीता का श्लोक रमेश ये कह रहा है कि तू पहले तो अनन्य भाव से मुझे भज, भगवान ऐसा कह रहे हैं, पर बाद में कह रहे योगक्षेमं वहाम्यहम्। दूसरी बात बहुत ऊंची भगवान कृष्ण ने कही, सुन, तुझे जो भी मिलेगा उसकी सुरक्षा की गारंटी तेरी नहीं है, मेरी है, वो बना रहेगा। क्षेम करूंगा, बचा के रखूंगा।